ये विद्यार्थियों, आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय संतवाणी के दूसरे कवि तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में पिता आत्माराम शुक्ल और माँ तुलसी देवी के यहाँ सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के दूसरे दिन ही इनकी माँ का देहांत हो गया। तब इनके पिता ने अपशकुन मानकर इस बालक को चुनिया नाम की दासी को दे दिया था और 5.5 वर्ष की उम्र में ही चुनिया नाम की दासी भी चल बसी। इस कारण से इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता और वे एक अनाथ की तरह रहने लगे, मांग कर खाने लगे। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय इनके दांत भी थे और पहला जो शब्द राम इनके मुख से उच्चारित हुआ था, इस कारण से इन्हें राम बोला के नाम से जाने जाना लगा और वे घूम घूम कर राम के बारे में, राम की भक्ति करने लगे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रसिद्ध संत नरहरिदास, या जिन्हें हम नरहरियानंद भी कहते हैं, वो इन्हें अयोध्या ले गए और वहीं इनका नामकरण हुआ तुलसी राम। वहीं नरहरिदास के सानिध्य में वे शिक्षा लेते रहे और 29 वर्ष की उम्र में रत्नावली से इनका विवाह हुआ। रत्नावली का गांव इनके गांव से यमुना पार था और शादी के बाद में ये काशी चले गए और काशी में शेष सनातन के सानिध्य में वेद वेदांगों का अध्ययन करने लगे। कई दिनों बाद में इन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी को पार कर सीधे गांव में जाकर रत्नावली के कक्ष में चले गए। आधी रात में रत्नावली ने जब तुलसी दास को देखा तो उन्होंने एक दोहे से अपने मन की बात कही कि अस्थि चरम मह देह है ये, तासु ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से, तो काहे भाव भीति। यानी इस दोहे का भाव ये है कि रत्नावली कहती है कि मेरे इस हड्डी और त्वचा से बने हुए शरीर से इतना आपको मोह है कि उसका तनिक भी भगवान राम से यदि लगाव होता, स्नेह होता, तो ये जो भवसागर है उससे पार हो जाती, मोक्ष प्राप्त हो जाता। कहते हैं इस दोहे से रत्नावली के द्वारा उत्प्रेरित किए जाने से उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ
राम के प्रति भक्ति जागृत हुई और वे उसी समय अपने गांव चले गए और फिर गांव से वो काशी चले गए। तब इनका नाम तुलसी राम से तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ और वहाँ रहते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से रामचरितमानस उनकी प्रसिद्ध रचना है। वही उनकी प्रसिद्धि, कीर्ति, यश का आधार ग्रंथ है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में भी अनेक ग्रंथ लिखे। अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नयछु, इसके अतिरिक्त वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न तथा हनुमान चालीसा इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह है कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती है। इनका जो साहित्य है, इनका जो काव्य है, भारतीय समाज का एक आदर्श पथ प्रदर्शक है। अब हम इस पुस्तक में तुलसीदास जी के जो 7 दोहे हैं उनकी शय प्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमी जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। कठिन शब्दार्थ लेंगे। काम, काम का अर्थ है कामनाएं या भोग की इच्छा। मद, मद का अर्थ है अहंकार या घमंड। रत, लगे हुए या लीन। ग्रहाशक्त, परिवार के मोह में फंसे हुए। ते, वे। किमी, कैसे। जान ही, जानना। रघुपति ही, भगवान राम को। मूढ़, मूर्ख। भवकूप, सांसारिक कुआं या संसार रूपी कुआं या सांसारिक विषय। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि ये बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे हुए मूर्ख लोग कभी भी भगवान की महत्ता को नहीं जान सकते हैं। अब हम व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग तुच्छ भोगों में अर्थात क्रोध, अहंकार में या वासनाओं में या लालच में आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं तथा गृह परिवार के मोह को त्याग नहीं सकते हैं, वे व्यक्ति संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के समान हैं, जो कभी भी भगवान राम की कृपा का लाभ नहीं प्राप्त सकते हैं या भगवान का अनुग्रह है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इन मोह माया के बंधन को, परिवार में आसक्त लोगों को, इन दुर्गुणों को हमें त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही संदेश दिया गया है। विशेष लिखेंगे। तुलसीदास जी का स्पष्ट संदेश है कि राम की कृपा पाने और संसार रूपी बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध, मद आदि दुर्गुणों का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बिंदु लिखेंगे। दुर्गुणों से ग्रस्त और घर परिवार के जंजाल में फंसे लोग
मूर्ख व्यक्ति माने गए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तीसरा बिंदु है भाषा साहित्यिक ब्रज है तथा तत्सम व तद्भव शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है। कथन शैली उपदेशात्मक है। और पांचवा बिंदु है काम क्रोध में कैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और भव कूप में रूपक अलंकार है। अगला दोहा, कही बे कहें रचना रचना रची, सुनी बे कहें कि ये कान, धरि बे कहें चित हित सहित, परमार्थ ही सुजाने। कठिन शब्दार्थ लेंगे। कही बे का अर्थ है कहना या कहने के लिए। रचना जीभ या वाणी। सुनिबे, सुनबे का अर्थ है सुनना या सुनने के लिए। कान, कान है। चित, मन या चित। धारिबे कहें, धारण करने योग्य या रखने के लिए। हित, भलाई। परमार्थ ही, सर्वोत्तम वस्तु या आत्मकल्याण या दूसरों की भलाई। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि परमार्थ और दूसरों की भलाई के लिए ही हमारे अंगों की सार्थकता है, यही उपदेश हमें दे रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य के लिए बोलने के लिए जीभ या वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी या गुणों को ग्रहण करने के लिए चित्त दिया है। अतः इन अंगों की सार्थकता तभी है जब मनुष्य इन अंगों का उपयोग कल्याणकारी कार्यों में या दूसरों की भलाई में, आत्मकल्याण में इन अंगों का प्रयोग करे, तभी इनकी सार्थकता है। कवि आगे कहते हैं कि सांसारिक विषयों के उपयोग में हम हमारे इन अंगों का या इनकी क्षमताओं को नष्ट नहीं करें। विशेष लिखेंगे। पहला बिंदु, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार मनुष्य के पुरुषार्थ माने गए हैं और इनको प्राप्त करना ही पुरुष होने का अर्थ है और इससे बढ़कर परमार्थ या आत्मज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगला बिंदु, कवि कहते हैं कि इंद्रियों की सार्थकता दूसरों की भलाई में ही मानी गई है। कही बे कहें में कैवर्ण की, हित और चित्त में तैवर्ण, चित्त हित सहित में तैवर्ण अंत में आया है। इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रसना और रचि में भी रैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। किए कान में भी कैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। अगला दोहा देखते हैं। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाऊ कीनरी तीर असी, लोह विलोकहु लोई। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेंगे हम। कठिन शब्दार्थ में तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग का अर्थ है अच्छी संगति, भलो का अर्थ है अच्छा, पोच है बुरा या अशोभनीय, सोई वही, नाव नाव या नौका, कीनरी एक प्रकार की वीणा होती है, तीर का अर्थ यहाँ बाण से है, असी का अर्थ है तलवार और लोहे का अर्थ है यहाँ लोहा, और बिलोकहु देखो, लोई नेत्र।
तो ये हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि सत्संग और कुसंग के परिणामों का हमें परिचय करा रहे हैं। अब हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर और भला और प्रशंसनीय हो जाता है, वही व्यक्ति कुसंग में या बुरी संगति में पड़ने पर बुरा और निंदनीय हो जाता है। जैसे नाव और किन्नरी जो वीणा है, उसमें काम आने वाला लोहा सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय लगता है। वही लोहा जब तीर और तलवार में काम लिया जाता है, क्योंकि तीर और तलवार विनाशकारी और हानिकारक हैं, इसलिए वे प्रशंसा के पात्र नहीं हैं, सबको बुरे लगते हैं। यानी एक लोहा जब नाव और वीणा में लगता है वो अच्छा हो जाता है, और वही लोहा तीर और तलवार में बुरा हो जाता है। यह सत्संग और कुसंग का यही परिणाम है, यही कवि बताना चाहते हैं। विशेष लिखेंगे बिंदुवार। पहला बिंदु, लोहे का उदाहरण देकर कवि ने सत्संग और कुसंग के प्रभावों को परिचित कराते हुए हमें सत्संगति करने की सलाह दी है। दूसरा बिंदु, भाषा तद्भव और तत्सम शब्दावली युक्त है, सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और तीर, नाव, नौका ये उदाहरण देकर उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा लेंगे।